अस्सलाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे और अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर रहे होंगे एमडी कैट की और नम्स। प्रीवियस लेक्चर की बात की जाए तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो रिवीजन स्टार्ट की थी और रिवीजन के साथ हम लोगों ने रिवीजन के साथ हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था। रिवीजन के साथ हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने टेस्ट को, एफएलपी जो था उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज के लिए हम लोग थोड़ा सा जो है वो टॉपिक ठीक है जी। तैयबा जी, मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे। आज जो है वो हम लोग अपना थोड़ा सा नेक्स्ट भी करेंगे, जो हमारे एक दो टॉपिक रह गए उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके साथ जो रिवीजन वाला पोर्शन है उसको भी हम लोग जो है वो कंटिन्यू रखेंगे जी। वालेकुम सलाम। आज कैपिटलाइजेशन है उसको हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे जो है हम लोगों ने कैपिटल वर्ड जो है वो यूज़ करना है। देखिए, आप लोगों के पास डिफरेंट सिचुएशन होती है जहाँ पे आपका वर्ड जो है, आपका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। वो कौन कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे आपने अपना फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल लिखना है, आज हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, वालेकुम सलाम शकीला। अच्छा जी, हमारा कैपिटलाइजेशन है कि कहाँ पे हम लोगों ने कैपिटल वर्ड जो है वो यूज़ करना है। तो हम लोग देख लेते हैं जी कहाँ कहाँ पे हम लोगों ने जो है वो कैपिटल वर्ड यूज़ करना है। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों ने जो बिगनिंग है आप लोगों की, आप लोगों का जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कैपिटल वर्ड जो है वो यूज़ करना है। नंबर वन, जब भी आप लोग सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, वालेकुम सलाम मुख्ताबर ऐसा, वालेकुम सलाम। जब भी आप लोग सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट जो है वो अपने कैपिटल लेटर से जो है वो करना है। लेट्स सपोज हमारे पास है, एग्जांपल देख लेते हैं जी। द मैच एंडेड। अब यहाँ भी क्या किया, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्ट का वर्ड क्या है हमारा, या आप लोग कहते हैं स्टार्ट का लेटर कौन सा है, स्टार्टिंग लेटर जो है, बिगनिंग जो है वो हम लोगों ने कहाँ से की है, बिगनिंग हम लोगों ने कैपिटलाइजेशन से किया या कैपिटल वर्ड से जो है वो किया। इसी तरह एक और एग्जांपल है, हाउ डू यू फील। सेंटेंस हमने स्टार्ट कहाँ से किया, सेंटेंस हम लोगों ने, वालेकुम सलाम, सेंटेंस हम लोगों ने कैपिटल वर्ड से स्टार्ट किया। तो याद रखिएगा, जब भी आप लोग सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, जब भी आप लोग अपना कोई सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर जो है, या फर्स्ट वर्ड कर दे, फर्स्ट लेटर कर दे, फर्स्ट लेटर जो है वो आपका कैपिटल होना चाहिए। वालेकुम सलाम सईदा, जॉन और सायरा। जब भी आप लोग सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड जो है, उसका फर्स्ट जो लेटर है वो आपका कैपिटल होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे टी है, यहाँ पे हमारे पास एच, और ये क्या किया, ये दोनों हम लोगों ने जो है वो कैपिटल लिखे। अच्छा, ये तो वो रूल थे जो हम लोगों ने बचपन से पढ़ते आए हैं, पंक्चुएशन में जो है वो पढ़ते आए हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है जी, फर्स्ट वाला लेटर जो है वो हमेशा आप लोगों का कैपिटल होगा। सेंटेंस की बिगिनिंग जो है वो आप लोगों की कैपिटल लेटर से होगी। क्लियर। अच्छा, फिर आपकी जो कोटेशन है, डायरेक्ट कोटेशन है, डायरेक्ट कोटेशन, फिर आप लोगों की डायरेक्ट कोटेशन जो है उसका फर्स्ट वर्ड है वो भी आपका कैपिटल होगा। डायरेक्ट कोटेशन का फर्स्ट वर्ड है वो भी कैपिटल होगा। एग्जांपल मैं लिख लेता हूं,
अब ये देखिए आप लोगों की डायरेक्ट कोटेशन है, इसका फर्स्ट लेटर जो है कोटेशन का, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का जो सेंटेंस है उसका फर्स्ट वर्ड भी आपने कैपिटल लगाना है। फर्स्ट आपके पास रूल ये बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस है, आपका सेंटेंस जब भी स्टार्ट होगा उसका फर्स्ट वर्ड फर्स्ट लेटर जो है वो आपका कैपिटल होगा। फिर उसके बाद हमारी डायरेक्ट कोटेशन जो है, डायरेक्ट कोटेशन का भी फर्स्ट आपका लेटर जो है वो आपका कैपिटल होगा। क्लियर है? समझ आ गया? बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस आपका कैपिटल होगा, कैपिटल लेटर से होगा। डायरेक्ट कोटेशन जो है वो आप लोगों की कैपिटल लेटर से होगी। और ये आप लोगों की डायरेक्ट कोटेशन है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का जो आपका सेंटेंस है, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? स्टार्ट जो है वो कैपिटल वर्ड से हो रहा है। अच्छा, फिर आप लोगों की जो पोइट्री है, फर्स्ट लाइन ऑफ द पोइट्री, जब भी आप लोगों की पोइट्री है तो पोइट्री का जो फर्स्ट वर्ड है वो भी आप लोगों का कैपिटल होगा। कैसे कैपिटल होगा? हर लाइन जो है उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा पोइट्री का, ये भी याद रखिएगा। एग्जाम्पल हमारे पास है, the sun does arise, or and make happy the skies। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ पोइट्री की लाइंस हैं, पोइट्री की जितनी भी लाइंस है उसका फर्स्ट वर्ड आपका कैपिटल होगा। लेट्स सपोज ये आपके पास कैपिटल आ गया, फिर आपके पास ये कैपिटल आ गया, ये पोइट्री की लाइन है, फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो गया आपका। सेकंड लाइन है, उसका फर्स्ट वर्ड जो है वो आपका कैपिटल हो गया। अच्छा, सही था, देखा तो था मैंने वैसे आज मैसेंजर, मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ। समझ आ गया जी? बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस आपका कैपिटल होगा, कैपिटल वर्ड कैपिटल लेटर होगा। डायरेक्ट कोटेशन आप लोगों की कैपिटल वर्ड से स्टार्ट होगी। फिर फर्स्ट लाइन ऑफ द पोइट्री, जो भी आपकी लाइन है वो आप लोगों की कैपिटल वर्ड से है वो स्टार्ट होगी। समझ आ गया? फिर आप लोगों का जो लेटर है उसमें जो एड्रेसिंग होती है, मतलब किसी को आप एड्रेस कर रहे हो, लेट्स सपोज आप कह रहे हो कि जी रिस्पेक्टेड टीचर, या आप कह रहे हो कि जी डियर फ्रेंड, इसको कहते हैं सॉल्यूशन एंड अच्छा, ऐसा पहले हम लोग रूल देख लें और फिर उसके बाद हम लोग जो है वो उसको भी सॉल्व कर देंगे। देखो, जब तक आपको रूल का आइडिया नहीं है, अभी तो हम लोगों ने दो जो है वो रूल पढ़े हैं, 1 2 3 पढ़े हैं, ये फोर्थ वाला जो है वो हम लोग कर रहे हैं। तो जब तक आपको सारे रूल नहीं पता होंगे आप इसको कैसे कर सकते हो। और इसमें आपने जो है वो पंक्चुएशन भी करना होती है, कैपिटलाइजेशन, आप जो सेंटेंस बता रहे हो ना उसमें आपने पंक्चुएशन को भी देखना होता है। अभी सिर्फ हम लोग कैपिटलाइजेशन पढ़ रहे हैं, पंक्चुएशन में हमारा कॉमा किधर आएगा, हमारा फुल स्टॉप किधर आएगा, और बाकी चीज़ें जो है वो सारी आ जाती है पंक्चुएशन में। लेकिन अभी सिर्फ हम लोग ये देख रहे हैं कि हमने कैपिटल वर्ड जो है वो कहाँ पे लिखने। मैं ये कह रहा हूँ, बिगनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, जब भी आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा उसका फर्स्ट लेटर जो है वो आपका कैपिटल होगा। डायरेक्ट कोटेशन जो है वो आपकी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का जो आपका डायलॉग है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का जो सेंटेंस है वो आपका कैपिटल वर्ड होगा। फिर फर्स्ट लाइन ऑफ द पोइट्री जो है, पोइट्री की जो लाइन है जब वो स्टार्ट होगी तो वो आपका कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगी। फिर आप लोगों का जो लेटर है, लेटर भी आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज
और सॉल्यूशन, ये दोनों चीजें जो है वो आपकी कैपिटल होगी। सॉल्यूशन क्या कहते हैं, ग्रीटिंग जो है आप लोगों की, लेट्स सपोज आप किसी को एड्रेस कर रहे हो, तो आप किसी को एड्रेस कर रहे हो, आप फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल लगाओगे। लेट्स सपोज ये रिस्पेक्टेड टीचर है तो आप लोगों का आज जो है वो कैपिटल होगा। फिर डियर फ्रेंड है, आप लोगों का ये कैपिटल होगा। एग्जाम्पल इधर देख लेते हैं। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि जी डियर अली, इन्वर्टेड कॉमर्स। अब ये डियर डी जो है वो हमारा कैपिटल होगा। ग्रीटिंग है, एड्रेसिंग है, एड्रेस कर रहे हैं तो एड्रेसिंग जो है सोल्यूशन इसको कहते हैं। और कंप्लीमेंट्री क्लॉज, कंप्लीमेंट्री क्लॉज जो आपका लास्ट में होता है वो भी आप लोगों का कैपिटल वर्ड से स्टार्ट होगा। और कंप्लीमेंट्री क्लॉज देख लेते हैं। कंप्लीमेंट्री क्लॉज में कह सकते हैं आप योर लविंग ब्रदर, ये आप लोगों का कंप्लीमेंट्री क्लॉज है। देखिए आप लोगों का ये वाला वर्ड स्टार्टिंग और एंडिंग जो लेटर की है वो आप लोगों की कैपिटल वर्ड होंगे। क्लियर? बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, डायरेक्ट कोटेशन, फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएट्री, सॉल्यूशन एंड कंप्लीमेंट्री क्लॉज, ये आप लोगों के कैपिटल वर्ड से जो है वो स्टार्ट होंगे। अच्छा, फिर आप लोगों के पास आ जाता है जी नाउन प्रोनाउन। आपका जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन जो है उसका फर्स्ट लेटर हम लोग कैपिटल लगाते हैं। जैसे आप लोगों का लेट्स सपोज अलामा इकबाल, ये आप लोगों का कैपिटल। और वैसे भी आपका जो नाम है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल आ जाता है। अच्छा, फोर्थ वाला कौन सा है? फोर्थ वाला हमारा 1 2 3 4। अच्छा जी, अच्छा जॉन, फोर्थ वाला हमारा लेटर है ऑफ लेटर। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ जी आप लोगों का जो लेटर होता है, जो भी आप लिखते हैं, लेटर का सोल्यूशन एंड कंप्लीमेंट्री क्लॉज, कंप्लीमेंट्री क्लॉज एंड सोल्यूशन, ये दोनों चीज़ें जो है वो आपकी कैपिटल होंगी। ये सोल्यूशन क्या होता है, किसी को एड्रेस करना है। जैसे आप कहते हैं कि जी डियर फ्रेंड और डियर मदर, तो आपका डी जो है वो कैपिटल होगा। अच्छा ठीक है। अच्छा सही था, आपने करना ही होता है। देखो हमने जो नरेशन की है, फिर हमने एक्टिव पैसिव की है। बेसिक जो चीज़ है जिस पे आप लोगों ने फोकस करना है वो ये नहीं होता कि वो छोटे सेंटेंस दे रहा है या बड़े सेंटेंस दे रहा है। आपने करना ये होता है कि आपने उसका जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करना है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे कोई बड़ी एग्जांपल कर दूँ तो आप लोगों को समझ नहीं आ रही, तो समझाने के लिए छोटी एग्जांपल को करते हैं। जब आपको समझ आ जाए, लेट्स सपोज करते हैं हमारे पास बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस है। अब मैं यहाँ पे कुछ 4 लाइनें 5 लाइनें लिख लूँ तो आधा घंटा तो उसमें चला जाएगा। तो इसीलिए छोटी एग्जांपल करवाते हैं सिर्फ समझाने के लिए कि आपको उस चीज़ की जो है वो समझ आ जाए। अब बिगनिंग ऑफ सेंटेंस है, अब कोई भी सेंटेंस है, आपने क्या करना है, जब वो स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग वर्ड क्या होगी, स्टार्टिंग वर्ड आप लोगों की कैपिटल, स्टार्टिंग लेटर जो है वो आप लोगों का कैपिटल हो जाएगा। फिर डायरेक्ट कोटेशन है, ईजी है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोगों ने पढ़ा, उसमें क्या आता था, उसमें हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का जो सेंटेंस है उसको कहते हैं। अच्छा, कंप्लीमेंट्री क्लॉज, अच्छा क्लॉज कह रहा हूं मैं। देखो हमारे पास लेटर होता है, अच्छा जी, कंप्लीमेंट्री क्लॉज नहीं कह रहा, क्लोज कह रहा हूं, एंडिंग। मैं दोबारा से बता देता हूँ। ये देखो लेट्स सपोज आप जो है वो लेटर लिखते हैं जी, और लेटर को स्टार्ट करते हैं एग्जामिनेशन हॉल और सिटी ABC, फिर आप उसके बाद डेट जो भी आप लोगों की है। अच्छा, उसके बाद आप क्या कहते हैं, उसके बाद जिसको एड्रेस कर रहे हैं उसका नाम लिखते हैं, उसका डेजिग्नेशन लिखते हैं या उसका रिलेशन लिखते हैं। लेट्स सपोज अब मदर को लिख रहे हैं, आप क्या करेंगे, डियर
मदर। तो ये आप लोगों का क्या चीज है, ये आप लोगों का सोल्यूशन है, या ये आप लोगों का एड्रेसिंग कर सकते हो, आप एड्रेस कर रहे हो, जिसको आप लेटर लिख रहे हो आप उसको एड्रेस कर रहे हो। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर आप लोग जो है वो लेटर लिखते हैं सारा। लेटर लिखने के बाद लास्ट में क्या होता है, क्लोजिंग लाइन जो है वो आप लिखते हैं, और ये क्लोजिंग लाइन जो है इसको कम्प्लीमेंट्री क्लॉज कहते हैं। क्लोज है, क्लॉज नहीं है। हाँ, अगर रजिया एंड पे भी आए, मैं ये कह रहा हूं, अगर एंड पे भी आए, अगर कंप्लीमेंट्री क्लॉज में भी आ जाए तो फिर भी आपने कैपिटल लिखना है, और स्टार्ट में आ जाए तो फिर भी स्टार्ट में आपने कैपिटल लिखना है। यहां पे भी आप लोगों ने कैपिटल वर्ड है वो यूज करना है। ये वाला वर्ड भी आपका कैपिटल होगा, ये वाला वर्ड भी आप लोगों का कैपिटल होगा। क्लियर है? हाँ, एप्लीकेशन और लेटर में जैसे आप लिखते हैं जी, आपका स्टार्टिंग वाला वर्ड भी कैपिटल होगा, आपका ये एंडिंग वाली लाइन है वो भी कैपिटल होगा। अच्छा ठीक है, मदर आपका कैपिटल नहीं आएगा। हाँ, अगर यहाँ पे आप कोई नाम लिख लेते हैं, लेट्स सपोज आप लिख लेते हैं अली, तो फिर आप लोगों का कैपिटल होगा। ठीक है, प्रॉपर नाउन, ऑब्वियसली प्रॉपर नाउन जितने भी आप लोगों के पास वो सारे कैपिटल वर्ड से स्टार्ट होते हैं। कॉमन नाउन जो है उसमें थोड़ा सा होता है कि आपने स्मॉल वर्ड भी यूज कर लेता है, लेकिन प्रॉपर नाउन जो है वो हमेशा आप लोग कैपिटल यूज करते हैं। अब प्रॉपर नाउन से क्या मुराद है, प्रॉपर नाउन से मुराद है मेरी, आप कहते हैं कि जी अली है, असद है, कायद आज़म है, और फिर आप अल्लामा इकबाल कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के प्रॉपर नाउन कंसिडर किया जाता है। ये जब भी आएंगे आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसको कैपिटल वर्डिंग में लिखना है। इसका फर्स्ट लेटर जो है वो आप लोगों ने कैपिटल लिखना है। फिर इसके बाद आप लोगों के पास कुछ और भी नाउन आ जाते हैं, जैसे कॉमन नाउन जिसको कहते हैं। जैसे आप लोगों का लेट्स सपोज फैन आ गया, तो फैन का फर्स्ट वर्ड आपने कैपिटल नहीं लिखना। हाँ, अगर सेंटेंस के स्टार्ट में आए फिर आप उसको कर सकते हो, लेकिन अगर सेंटेंस में आ जाए तो इसको आपने, ये कॉमन में कंसीडर होता है। फिर इसी तरह से अभी जो हम लोगों ने लिखा मदर, ये हमारे कॉमन वर्ड में, फादर इसको कॉमन नाउन है वो कंसीडर करते हैं। फिर हमारे पास ब्रदर, इसको हम लोग कॉमन नाउन कंसीडर करते हैं। तो इनका साथ, इनका फर्स्ट लेटर जो है वो आपने कैपिटल नहीं करना। आप लोगों ने किसको कैपिटल करना है, आप लोगों ने प्रॉपर नाउन जो भी आपके पास होगा उसको आपने जो है वो कैपिटल कर देना। अच्छा, फोर्थ वाला मैं यही बता रहा हूं, आप लोगों का जो लेटर है, लेटर का स्टार्ट और लेटर का जो एंडिंग वाला होता है वो आपके कैपिटल वर्ड होने चाहिए। हबीबा आपकी बात करूं। फिर प्रॉपर नाउन जो है, कैपिटल लेटर से जो है वो होगा आपका। अच्छा, एंडिंग में मदर कैसे आएगा, आप लिखो साजिद। एंडिंग में आप लोगों का फर्स्ट लेटर मदर कैसे आएगा, हाँ कैपिटल। प्रॉपर नाउन आएगा तो फिर आपका कैपिटल होगा। कॉमन नाउन आपका कैपिटल, लेट्स सपोज ये आप लोगों के पास कुछ एग्जांपल है कॉमन नाउन की। हाँ, योर मदर आएगा ना, देखो योर मदर, तो योर तो हम लोग ऑलरेडी कैपिटल लगा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होगा, ये आपका कैपिटल होना जरूरी नहीं है, ये वाला वर्ड आपका कैपिटल होगा।
आयशा मैडम या आप लिख रहे हो प्रिंसिपल, आप लोग डायरेक्टली मैडम या प्रिंसिपल तो नहीं लिख सकते ना, आप लोग क्या लिखोगे? एंडिंग, लेट्स सपोज एंडिंग कैसे करते हो आप लोग लेटर की? आप लोग क्या करते हो? योर ऑबिडेंटली, तो ये आपका वाई जो है ये आप लोगों का कैपिटल होना चाहिए। योर सन, योर जो है वो आपका यू, ये वाई चाहिए आपका कैपिटल होना चाहिए, सन कैपिटल नहीं है। हाँ रजिया, मदर जो है वो आपका कॉमन नाउन है, इसीलिए आपने इसको स्मॉल में लिख लेना। समझ आ गया? इस वाले लेटर की बात कर रहा हूँ, इस वाले लेटर की बात नहीं कर रहा, इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास, इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लें क्योंकि इसको मैं रेस करने लगा हूँ, फिर इसकी जगह और कुछ रूल्स है वो लिखते हैं हम लोग। जल्दी से इसको कर लें। हो गया? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जो भी आप लोगों के आर्म फोर्सेस हैं। आर्म फोर्सेस से मुराद आप लोगों की पुलिस है, आप लोगों की आर्मी है, उसके लेटर भी आपके कैपिटल आएंगे। जैसे आप कहते हैं कि जी आप लोगों की आर्म फोर्सेस जो हैं, आर्म फोर्सेस के जो यूनिट्स हैं वो भी आप लोगों के कैपिटल में आते हैं और वो सारा वर्ड कैपिटल में होता है। लेट्स सपोज आपके पास वर्ड आ जाता है पाकिस्तान आर्मी, तो ये वाला वर्ड भी आपका कैपिटल होगा, ये वाला तो ऑब्वियसली कैपिटल होगा, ये आपका प्रॉपर नाउन है। क्लियर? आपकी जो आर्म फोर्सेस है उसके जो यूनिट है और उसकी ब्रांचेस भी आप कर सकते हैं। आर्म फोर्सेस के यूनिट और ब्रांचेस, आर्म फोर्सेस के यूनिट और ब्रांचेस आप लोगों की कैपिटल आएंगी। हमारे पास वर्ड है पाकिस्तान आर्मी, तो पाकिस्तान भी कैपिटल होगा और आर्मी का एज है वो भी कैपिटल होगा। आर्म फोर्सेस के यूनिट और ब्रांचेस हैं वो आप लोगों की कैपिटल होगी। एक और एग्जांपल कर देते हैं। आप लोगों का ये वाला वर्ड भी कैपिटल होगा, आप लोगों का ये वाला वर्ड भी कैपिटल होगा। आर्म फोर्सेस के जो यूनिट हैं और ब्रांचेस हैं, आर्म फोर्सेस के जो यूनिट हैं और ब्रांचेस हैं। अच्छा, ये ब्रांचेस ही हैं, पाक आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, ये उसके ब्रांचेस हैं। फिर यूनिट क्या होते हैं? यूनिट भी देख लो। यूनिट आप लोगों का हो सकता है, लेट्स सपोज तो ये वाला वर्ड भी आपका कैपिटल होगा, ये वाला वर्ड भी कैपिटल होगा। ये आपके पास एग्जांपल है ब्रांच की। कौन सी ब्रांच है? इंजीनियरिंग ब्रांच है। किसकी? आर्मी की। ये कॉप्स जो है वो आपको बता रहा है कॉप्स क्या कहते हैं, और ये वाली टर्म्स है ये आर्मी के लिए यूज करते हैं। तो इसी वजह से हमारा कैपिटल आ गया फर्स्ट वर्ड, इसका भी फर्स्ट वर्ड कैपिटल आ गया।
अच्छा, पीपल के साथ कब सिंगुलर आएगा? पीपल आप लोगों का प्लूरल है, सिंगुलर तो नहीं है साजिद। दोनों आपके कैपिटल आएंगे, समझ आ गया? आर्म फोर्सेस के जो यूनिट है, यूनिट से क्या मुराद है? आप लोगों की आर्मी है, नेवी है, उसको आप यूनिट कर सकते हो। ब्रांचेस क्या है आप लोगों की? सॉरी, यूनिट आप लोगों को ये इंजीनियरिंग यूनिट है या इसके अलावा मेडिकल यूनिट है, जो भी है ये आप लोगों के यूनिट में कंसिडर। और ब्रांचेस कौन सी है? आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, ये सारी। और ये ब्रांचेस और यूनिट्स हैं वो आप लोगों के कैपिटल वर्ड होंगे। समझ आ गया इसका? हमारे पास यूनिट की भी एग्जांपल आ गई, हमारे पास ब्रांचेस की भी एग्जांपल आ गई। अच्छा, फिर हमारे पास तो प्राइज होते हैं, अवार्ड और प्राइज। अवार्ड और प्राइज जो होते हैं हमारे पास, उसको भी हम लोग, अच्छा, कॉप्स का मतलब होता है दस्ता, जो उनका ग्रुप होता है, आर्मी का जो ग्रुप होता है, ये टर्म्स है, ये आर्मी के लिए यूज की जाती है। जो ग्रुप होता है 8, 10, 20 लोगों का, वो जितना भी उनका होता है, जितने भी मेंबर्स उसके होते हैं, उसको कहते हैं। अच्छा, फिर आप लोगों का अवार्ड और प्राइज, अवार्ड और प्राइज जो है वो आप लोगों की हमेशा जो है वो कैपिटल में आएगी, और इसके सारे वर्ड्स हैं वो कैपिटल में आएंगे। जैसे आप लोगों के पास है, एग्जांपल कर रहा हूं, द नोबेल प्राइज है, द नोबेल प्राइज। अब ये आप लोगों के पास क्या है जी? अवार्ड है, इसका ये भी कैपिटल हो जाएगा, ये भी कैपिटल हो जाएगा, और ये भी कैपिटल हो जाएगा। क्लियर? फिर आपके पास आ जाता है एकेडमी अवार्ड। तो ये आप लोगों का ए भी कैपिटल है, ये वाला ए भी कैपिटल है। आज मैं देख लेता हूँ, फरासत लाश नहीं होती, ये उनके ग्रुप को कहते हैं। अच्छा, सिर्फ आर्मी वर्ड हो तो फिर भी आपने क्या करना है? कैपिटल करना है। अच्छा, ठीक है, ग्रुप होता है लश्कर, ठीक है, लश्कर भी कह सकते हो उसको। ठीक है जी, समझ आ गया जी। अवार्ड, आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनके यूनिट और उनके ब्रांचेस, फिर अवार्ड और फिर प्राइजेस। इसको क्या करेंगे? इसको आप हमेशा चाहे वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जी। हमारे जो जियोग्राफिकल रेफरेंसेस हैं, जियोग्राफिकल रेफरेंसेस हैं, उसको भी हम लोग कैपिटल लिखते हैं। जैसे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। जियोग्राफिकल रेफरेंस, जियोग्राफिकल रेफरेंसेस हैं वो भी आप लोग कैपिटल लिखते हैं। अब जियोग्राफिकल रेफरेंसेस से क्या मुराद है उसको देख लेते हैं। अच्छा, मैं करवा देता हूँ, बैटरी में करवा देता हूँ, आप लोग इसको देख लो। जैसे वो आएगा लड़का, मैं बैटरी करवा देता हूँ। जैसे आप लोगों के पास जियोग्राफिकल रेफरेंस है, कौन सा है जी? द मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट। अच्छा जी, अच्छा चल रहा है तो आप लोग देखते जाएं, जैसे वो आएगा मैं चेंज करवा देता हूँ बैटरी। फिर इसके साथ
पॉपुलर जो सिटीज हैं उसके साथ भी उसको भी आप कैपिटल में यूज करते हैं। क्लियर? जैसे आप लोगों का वर्ड है न्यूयॉर्क सिटी, तो न्यूयॉर्क सिटी में आप लोगों का ये भी कैपिटल आ गया, ये भी कैपिटल आ गया, ये भी कैपिटल आ गया, क्योंकि ये नाम है सारा। तो पॉपुलर जो सिटीज़ हैं उनके नाम भी हम लोग कैपिटल करते हैं। जियोग्राफिकल रेफरेंसेस हैं उसको भी हम लोग कैपिटल करते हैं। समझ आ गया? हाँ, वो भी प्रॉपर नाउन में आ जाते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास है जी आप लोगों का जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, ये गवर्नमेंट एजेंसीज हैं। गवर्नमेंट एंड जुडिशियल जो बॉडीज हैं उनको भी हम लोग कैपिटल वर्ड में यूज करते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल क्या होगी? जुडिशियल की एग्जाम्पल क्या होगी? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये आप लोगों का क्या हो गया? जुडिशियल बॉडी होगी। इसको आप क्या करेंगे? इसको आप कैपिटल करेंगे। इसका फर्स्ट वर्ड है उसको आप कैपिटल करें। क्लियर? इसी तरह से जो गवर्नमेंट बॉडीज है उसकी भी एग्जांपल आप देख लें। FBI, ठीक है, हमारे पास एजेंसी है, गवर्नमेंट की एजेंसी है या गवर्नमेंट की बॉडी है जिसको FBI कहते हैं, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। गवर्नमेंट बॉडी है, F भी कैपिटल होगा, I भी कैपिटल होगा और A भी कैपिटल होगा। ISPR है, ठीक है, इसको भी आपने कैपिटल लिख लें। ठीक है जी, समझ आया कुछ इसका कि क्या क्या चीज़ें या कब कब हम लोगों ने जो है वो कैपिटल वर्ड यूज़ करना है। नैब को भी कर सकते हैं, नादरा भी है, जो भी आप लोगों की बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडीज़ है वो सारी आप लोगों की। IB भी है, पाकिस्तान की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, CIA भी है, ठीक है, रॉ भी है, इंडिया की जो है वो एजेंसी है, सीक्रेट एजेंसी है। अच्छा, MD-CAT भी है, ठीक है जी, नासा भी है, ठीक है, ISI, ठीक है। ये सारी चीज़ें जितने भी गवर्नमेंट के जो आपके वो होंगे, क्या कहते हैं उसको, बॉडीज़ होंगी, जितनी भी गवर्नमेंट की बॉडीज़ होगी या जुडिशियल बॉडीज़ होंगी, उनको आप कैपिटल में यूज़ करेंगे। ठीक है, के इलेक्ट्रिक है, के और इलेक्ट्रिक का ई जो है वो कैपिटल होगा, ई इलेक्ट्रिक सारा कैपिटल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, बाकी हमारे पास कुछ और भी वर्ड है जिनको हम लोग कैपिटल करते हैं, उसको हम लोग कल करेंगे। अभी हमारे पास कुछ रिवीजन का है, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं और फिर आप लोगों का CDI भी। ठीक है जी, जितनी भी आप लोगों की जो गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं वो सारी आप लोगों की कैपिटल जो है वो आ जाएंगी। समझ आ गया इसका?
अच्छा बैटरी वो जैसे ही आएगा, मुझे याद है जैसे वो आता है असलान आएगा तो मैं बैटरी चेंज करवा देता हूँ। अच्छा हम लोग कुछ रिवीजन कर रहे थे और रिवीजन में हम लोगों ने कुछ नाउन का पढ़ा था कि जी कुछ नाउन है हमारे पास जिनको हम लोग क्या करते हैं, जिनके साथ जो कि सिंगुलर होते हैं और कुछ जो है वो प्लूरल होते हैं। अच्छा एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की मेरे ख्याल से स्टार्ट होने वाली है या स्टार्ट हो गई है, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, मैं पता करके बता दूंगा। वैसे मैं कह देता हूँ जैसे ही वो नेक्स्ट लेक्चर होगा तो वो आपको बता देंगे टीचर, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं इसीलिए बस किया है, कैपिटलाइजेशन को हमने स्टॉप कर दिया है। रिवीजन में हमारे पास 2-3 रूल हैं, उसको आप लोग जल्दी से देख लें, फिर उसके बाद हम लोग क्योंकि जुमा है तो हम लोग थोड़ा सा जल्दी से वो ऑफ कर देंगे। किस चीज़ का खुजैमा, किस चीज़ का बताना है जल्दी से। अच्छा याद रखिएगा द करेक्ट यूज़ ऑफ असलान, इसकी बैटरी देखेगा। अच्छा प्रोनाउन का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर से क्या मुराद है, ऑर्डर से मुराद है कि पॉजिटिव थिंग के लिए या पॉजिटिव सेंस में हम लोग प्रोनाउन कैसे यूज करते हैं, पहले कौन सा प्रोनाउन आता है, सेकंड में कौन सा आता है, थर्ड में कौन सा आता है। अच्छा तो ये देखिएगा, देखिए जब भी आप लोगों के पास सेंटेंस होगा और पॉजिटिव सेंटेंस होगा, लेट्स सपोज कोई अच्छा काम किया है, कोई अच्छा काम किया और 3 लोग हैं जी, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है, तो उसका सीक्वेंस क्या होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा। देखिए जब भी आप लोगों के पास पॉजिटिव सेंस आए, जब भी आप लोगों के पास कोई अच्छा काम आए, उसका सीक्वेंस जो है वो आप लोगों का ये होगा। जब भी आप लोगों के पास की पॉजिटिव सेंटेंस आए, उसमें आप लोगों का जो सीक्वेंस है, किस चीज का सीक्वेंस है, आपके प्रोनाउन का जो सीक्वेंस है वो कुछ इस तरह से होता है, यू, ही एंड आई। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यू, ही एंड आई डिड बेस्ट। और अगर नेगेटिव सेंस आती है, आई, यू एंड ही फेड, जब भी आप लोगों के पास पॉजिटिव सेंस आएगी सेंटेंस में, कोई अच्छा काम होगा, उसमें क्या करना है, उसमें आप लोगों ने याद रखना है, ये बड़े पते की बात है, जब भी कोई अच्छा काम होगा उसमें आपने अपने आप को सबसे पीछे रखना है, क्लियर। और जब भी कोई बुरा काम होगा, जब भी कोई काम चाहे वो आप गलत कर देते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपने अपने आप को रखना है। समझ आ गया। तो पॉजिटिव सेंस में आपका ऑर्डर ये होना चाहिए, अपने आप को सबसे पीछे रखना है अच्छे काम में, और जो नेगेटिव काम है उसमें आप अपने आप को आपने जो है सबसे आगे रखना है। समझ आ गया। ये ऑर्डर आप लोगों का है, किसका ऑर्डर है, ये आप लोगों का पर्सनल प्रोनाउन का ऑर्डर है। पॉजिटिव सेंस में सेंटेंस आ जाए तो फिर आप लोग क्या यूज करेंगे ऑर्डर, और नेगेटिव आ जाए तो फिर आप क्या यूज करेंगे। हाँ तैयबा, आपने इसको रियल लाइफ में यूज करना है, कोई मसला नहीं। अच्छा ये कर्टिसी भी है, लेकिन ये हमारे पास रूल भी है, ऑर्डर। समझ आ गया। ऑर्डर जो है, करेक्ट यूज ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन है वो कैसे करना है, पॉजिटिव जब आए, सेकंड, ये इसको लिख लेता हूं मैं, ये आप लोगों का सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ये आप लोगों का थर्ड है, ये आप लोगों का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन।
जो हम लोगों ने टेबल याद किया था, याद हो अगर आप लोगों को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम लोगों ने एक टेबल याद किया था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ये हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे। सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है वो पहले आ जाएगा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन बाद में आ जाएगा, और लास्ट में जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आएगा। कब? जब हमारा सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव सेंस देता है। जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव सेंस देगा तो हमारे पास फर्स्ट पर्सन पहले आएगा, सेकंड पर्सन, और फिर उसके बाद थर्ड पर्सन आ जाएगा। हाँ ये ठीक है तैयबा, आपने जो है वो इसी रूल को फॉलो करना है, आपने यू को आगे नहीं करना। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग वेरी यूज करते हैं जी। फर्स्ट डिग्री के साथ आपने जो है वो वेरी का यूज करना है एडजेक्टिव के, और मच का जो यूज है वो आप लोगों ने सेकेंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ जो है, सेकेंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ जो है वो आपने करना है। क्लियर है? वेरी का यूज आपने फर्स्ट डिग्री के साथ करना है, और मच का यूज है वो आप लोगों ने सेकंड डिग्री के साथ जो है वो करना है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, आई एम फीलिंग वेरी बेटर। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा बेटर जो है हमारी कौन सी डिग्री है, फर्स्ट वाली है सेकंड वाली है? एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री है? अच्छा, ये रूल आखिरी है, टाइम देख लेते हैं। हाँ ठीक है, एक दो और कर लेंगे बस, फिर आखिरी है। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड डिग्री है। तो हमने रूल क्या पढ़ा है? रूल ये पढ़ा है वेरी जो है वो फर्स्ट डिग्री के साथ आता है, और मच जो है वो हमारा सेकंड डिग्री के साथ आता है। तो यहाँ भी क्योंकि हमारे पास सेकंड डिग्री है तो हम लोग क्या करेंगे, वेरी की जगह हम लोग जो है वो मच का यूज करें। ठीक है। अच्छा, फिर हम लोगों ने कुछ और वर्ड पढ़े थे, सीनियर, जूनियर, और फिर उसके बाद इंफीरियर और सुपीरियर। ऐसे एडजेक्टिव है जिनके साथ हम लोग देन की बजाय टू लगाते हैं। टू अच्छा, जब भी आप लोगों के पास ये वाले एडजेक्टिव आएंगे, कौन कौन से? आप लोगों के पास सीनियर है, जूनियर है, सुपीरियर है, इंफीरियर है, तो आपने क्या करना है, आपने इसके साथ जो है वो टू लगाना है, देन नहीं लगाना है। सपोज एग्जांपल है जी, अली इज सीनियर। हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग कंपैरिजन के लिए देन यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने देन यूज नहीं करना, हमने क्या यूज करना है, हमने यहाँ पे टू का इस्तेमाल जो है वो करेंगे। जूनियर था, ठीक है बख्तावर, समझ आ गया? अच्छा, फिर हमारे पास कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनको हम लोग कंपेयर नहीं करते। जैसे कौन कौन से है हमारे पास? यूनिक है,
फिर हमारे पास परफेक्ट है, परफेक्ट के बाद हमारे पास आइडियल है। ठीक है, बस छुट्टी होने वाली है जी, 2 मिनट और वेट कर लें, बस ये कंप्लीट हो जाए, ये कंप्लीट हो जाए फिर आप लोगों को ऑफ है जी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारे पास एडजेक्टिव है जिनका हम लोग कंपैरिजन जो है वो नहीं कर सकते, या जिनके साथ हम लोग जो है वो डिग्री यूज नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। दिस मोबाइल इज मोर यूनिक, तो हम लोग क्या कह रहे हैं, रूल हमें ये कह रहे हैं कि जी इसका हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते, या इसका कंपैरिजन जो है वो नहीं होता। किसका? यूनिक का, परफेक्ट का, आइडियल का। ये आपके पास कुछ वर्ड है जिनका कंपैरिजन जो है वो नहीं होता। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? दिस मोबाइल इज यूनिक। यूनिक का कंपैरिजन नहीं हो सकता, परफेक्ट में कंपैरिजन नहीं हो सकता, आइडियल में कंपैरिजन जो है वो आप लोग नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा समझ आ गया जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, शी इज मोर आइडियल कैसे होगा? सेंटेंस बनाओ अरुषि, सेंटेंस बनाओ। मोर आइडियल से क्या मुराद है? ठीक है, अच्छा आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे रखेंगे। कल जो है वो हम लोग इंशाल्लाह, क्योंकि आज फ्राइडे था, ऑब्वियसली हम लोगों ने जो है वो वोकेबलरी को भी करना था, टाइम की वजह से हम लोग नहीं कर पाए। तो कल हम लोग इंशाल्लाह कैपिटलाइजेशन जो है उसको कंप्लीट करेंगे, साथ में हम लोग ये जो रिवीजन का चल रहा है इसको भी करेंगे, और साथ में हम लोग इंशाल्लाह वोकेबलरी जो है उसको भी स्टार्ट करेंगे। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और इसको जो है वो प्रैक्टिस करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।